नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ईशांत इंद्रानी को कहता है कि मैं तुम्हें दुनियादारी सिखाऊंगा क्योंकि तुम्हें सिर्फ किताबी ज्ञान है और कुछ नहीं आता तुम्हें। इसलिए मैं तुम्हें समझाऊंगा कि दुनिया कैसे चलती है। मेरे पापा ने मुझे सिखाया है और मैं अब तुम्हें सिखाऊंगा। जिस पर वो कहती है ठीक है, मैं अच्छे से मन लगा के सीखूंगी। ठीक है। वो दोनों ये बात करते करते चल के आ रहे होते हैं उसके घर से। और जैसे वो चल के आ रहे होते हैं उधर उसके मम्मी पापा भी परेशान हो जाते हैं कि अभी तो ये दोनों बाहर बैठे हुए थे, अभी कहाँ गए। वो तुरंत बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि वो दोनों हंसते हंसते आ रहे हैं। फिर वो अपने बेटे से कहते हैं, ईशांत से, क्या तुम दोनों की दोस्ती हो गई। जिस पर ईशांत कहता है, हाँ, थोड़ा थोड़ा, ये अच्छी बहन बनेगी। क्या मतलब अच्छी बहन बनेगी। अच्छी है। अच्छा। उसकी माँ तुरंत इंद्रानी को लेकर के जाती है और इधर ईशांत अपने पापा के साथ बाहर बैठ जाता है। उसके पापा बोलते हैं, देखो बेटा, हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ अच्छा होता है। क्या पता, उसने ज़िंदगी में बहुत कुछ अब देखा है और अगर हम उसके साथ अच्छे से पेश आए तो उसका आने वाले वक्त अच्छे से गुजरेगा। मुथु अपने बेटे से ये कहकर उसे अच्छे से बात करने को कहता है स्नेहा से, और कहता है कि ज़िंदगी में चाहे जो भी हो जाए बेटा, कभी भी हमें अपनों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि हमारे अपने ही होते हैं जो हमारे सबसे करीब होते हैं। जिस पर बेटा कहता है, पापा आपने ही कहा था कि अपने ही अपनों को चोट भी पहुंचाते हैं। हाँ, हमें किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें हमारे अपनों पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे अपने हैं तभी तो हम हैं। हमारा रिश्ता ही तो विश्वास पे बनता है, इसलिए हमारे अपनों पे तो हमें विश्वास करना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि हमारे अपने ही हमें चोट पहुंचाते हैं, इसलिए हमें सावधानी रखनी चाहिए, पर इसका ये मतलब नहीं कि विश्वास नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि कब हमारे अपनों का बर्ताव बदल जाए, क्योंकि कभी कभार बर्ताव ही बताता है कि इंसान आपसे दूर हो रहा है या आपके करीब आ रहा है। इंसान का स्वभाव ही बताता है इंसान को। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, अगर तुम्हारे अपनों का स्वभाव बदलता है तो इसका मतलब ज़रूर कोई ऐसी बात है जो तुम्हें नहीं पता और वो तुमसे छुपा रहा है। ये बात तो हम उनके लिए कह सकते हैं जो हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि हम उन्हें पहले से जानते हैं। लेकिन जब हम किसी से नए इंसान से मिलते हैं तो हम कैसे जाने कि उसका स्वभाव कैसा है। वाह, क्या तुम ये इंद्रानी के लेकर कह रहे हो। पापा, आप जानते हैं कि वो लड़की मुझे थोड़ी अजीब सी लगती है। पता नहीं क्यों वो मुझे थोड़ी अजीब सी लगती है। ऐसा लगता है जैसे वो उसे सब कुछ पता है, लेकिन वो कुछ ना जानने का दिखावा कर रही है। ऐसा सिर्फ तुम्हें नहीं लग रहा है बेटा, ऐसा मुझे भी लग रहा है। लेकिन कभी कभार हमें जो चीज़ लगती है उसे ना देख करके हकीकत को देखना ज़रूरी होता है। क्या मतलब पापा। मतलब ये कि चाहे हो सकता है कि वो बहुत कुछ फेस कर चुकी हो जो उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे लगता है, और उसे जैसे हमें उस पे भरोसा नहीं है वैसे उसे भी हम पे भरोसा नहीं होगा, पर वो हमारे पास मदद मांग सकती है। पर उसे कैसे पता कि हम उसकी मदद करेंगे। आपकी बात तो सही है, इसलिए तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि सामने वाला ही गलत है। हमें कभी कभार कुछ वक्त में ठहरना चाहिए ताकि हमें वास्तविकता में पता चल जाए कि सामने वाला सही है या नहीं। क्या पता सामने वाला सही है या गलत, ये हमें तब पता चलेगा जब वक्त गुजरेगा। असली रंग इंसान का तब पता चलता है जब वक्त के साथ इंसान उसे देखता है, क्योंकि कुछ चीज़ें वक्त के साथ ही ठीक होती है, चाहे गहरे ज़ख्म हो चाहे
इंसान का बदलता हुआ रूप सब वक्त के साथ सामने आ ही जाता है। इसलिए हमें ठहरना ज़रूरी है। हो सकता है कि वो हमसे ये बातें इसलिए छुपा रही है अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई, क्योंकि उसे हम पे भरोसा नहीं और हम उससे नहीं पूछ रहे हैं। ये भी तो एक वजह है ना। हम भी तो उससे सीधे सीधे पूछ सकते थे ना, लेकिन हमने तो नहीं पूछा, क्योंकि हमें लगता है कि ज़रूर उसने कुछ खोया है अपनी ज़िंदगी में जिसकी वजह से वो परेशान है और उसके परिवार नहीं है, या हो सकता है उसके परिवार है लेकिन उसके परिवार ने उसे बहुत तकलीफ़ दी है जिसकी वजह से उसके जीवन में इतना कष्ट है। जीवन किसी के लिए सही नहीं होता। कभी कभार जीवन की उलझनें और परेशानियां इंसान को इतना दुखी कर देता है कि इंसान अपने जीवन को ही अंधकार में दे देता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए और हमें किसी को भी ऐसा मौका नहीं देना चाहिए कि वो अपने जीवन को अंत कर दे। हो सकता है कि हम अगर उसे इस वक्त घर से निकाल दे तो शायद वो कुछ ऐसा कर ले खुद के साथ जो उसे नहीं करना चाहिए। पर पापा, वो तो बेटा हमें वक्त देना चाहिए, खुद को भी और उसे भी, ताकि हम उसे जान लें और वो हमें जान ले। जब उसे हम पे भरोसा हो जाएगा तो वो खुद ही बता देगी कि वो कौन है, कहाँ से आई है और क्या कर रही है यहाँ पे। और ऐसा वक्त तो हम उसे दे ही सकते हैं ना। और रही बात उसे लगाव रखने की या ना रखने की, तो बेटा इस दुनिया में हर इंसान अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। बाकी सारे रिश्ते यहीं रह जाएंगे। ज़िंदगी में कोई साथ नहीं होता। हम अकेले रहे हैं और अकेले ही रहेंगे। बाकी सब जो रिश्ते हैं वो बस हमारे साथ देने के लिए हैं, सहारे के लिए नहीं, साथ निभाने के लिए है। क्योंकि अगर कोई रिश्ता सहारा देने के लिए हो जाए तो हमें उसकी आदत पड़ जाती है, और जब हम सहारे के आदी हो जाते हैं तो हम कभी खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं हो पाते। हमें खुद के साथ ऑनेस्ट रहना है तो हमें सहारा छोड़ साथ निभाना सीखना होगा। इसलिए बेटा साथ देना सीखो और साथ निभाना भी। इसलिए कभी सहारे की आदी मत बनना, क्योंकि सहारा जिस दिन लेना सीख गए उस दिन तुम अपाहिज बन जाओगे। इसलिए अपाहिज अगर नहीं बनना तो साथ देने वाले लोगों को चुनना, सहारा देने वाले लोगों को नहीं। क्योंकि अगर सहारा देने वाले लोगों को चुना तुमने तो वो ज़िंदगी में कभी भी तुम्हें ऊपर नहीं उठने देंगे। इसलिए सहारा देने वाले लोगों को कभी मत चुनना, साथ देने वाले लोगों को चुनना, जो तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर तुम्हें भी आगे बढ़ना के लिए प्रोत्साहित करें और ख़ुद भी तुम्हारे साथ बढ़ने के लिए तैयार रहें। चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए वो तुम्हें साथ देने के लिए तैयार रहे। ठीक है, मैं समझ गया पापा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं साथ देने वाला इंसान बनूँ, खुद के साथ भी और दूसरों के साथ भी। ये हुई ना मेरी बेटी वाली बात। तुम अब बड़े हो रहे हो और तुम्हें ये सब कुछ समझना होगा। रिश्ते और व्यापार सब कुछ समझना होगा। रिश्तों को कभी व्यापार के बीच मत लाना और व्यापार को कभी रिश्तों के बीच मत लाना। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं और दोनों ही चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसलिए हर दाव चलने से पहले संभलना, ताकि तुम समझ सको कि रिश्ता क्या है और कैसा है और व्यापार कैसा है। क्योंकि व्यापार में भी भरोसा होता है और रिश्ते में भी, दोनों ही भरोसे पे चलता है। और भरोसा कहीं एक भी जगह डगमगाया तो चाहे रिश्ता हो या व्यापार बिखर जाता है। बात समझ आई मेरी? हाँ, समझ गया। तो अब अगर तुम समझ ही गए हो तो चलना सीख लो, क्योंकि तुम्हें मजबूत बनना होगा। मैं तो चलूँगा नहीं, बल्कि मैं तो दौड़ूँगा। आप चलते हो धीरे धीरे,
मैं नहीं चलूँगा, मैं तो तेज़ रफ्तार से दौड़ूँगा। अच्छा, इतना भी मत दौड़ना कि तुम्हारे साथी पीछे छूट जाए और तुम अंधेरे में खो जाओ। पापा, आप हमेशा मुझे ज्ञान देना बंद कीजिए। तुम्हें ज्ञान देना ज़रूरी है क्योंकि तुम मेरे इकलौते बेटे हो, और तुम्हें सही और गलत का ज्ञान देना ही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, क्योंकि तुम ही तो मेरे जीवन का सबसे अनमोल रत्न हो, जिसके बिना मेरे जीवन का कोई उजाला नहीं। पापा, आप ऐसे बातें करेंगे ना तो मैं माँ से शिकायत करूँगा। क्या यही क्या आप मुझे ज्ञान दे दे के बोर कर रहे हैं? बेटा, जितना अच्छे से मैं तुझे समझाता हूँ ना, उतने किसी के माँ बाप नहीं समझाते होंगे। हाँ, मैं जानता हूँ। इसलिए अपने बाप की इज्जत कर, वरना मुझे भी बाकियों के बाप की तरह आंख दिखाना आता है। माफ़ कर दीजिए। तू तो सच में आंखों से डर गया। मुझे भी आंख दिखाना आता है, मैं डरता नहीं किसी से। मैं मुत्थू का बेटा हूँ, मुखिया मुत्थू का, समझे? अच्छा, इतना भरोसा अपने बाप पे है या अपने बाप के की वजह से है? नहीं, मुझे खुद पे भरोसा है और मुझे अपने पिता पे भी भरोसा है। वो कभी गलत नहीं होते, इसलिए उनकी दी हुई शिक्षा भी गलत नहीं है। अच्छा, इतना भरोसा अपनी शिक्षा पे? हाँ, इसलिए तो मैं आपसे कह देता हूँ, मेरे पिता के बारे में उटपटांग बातें मत कीजिएगा। अच्छा चल बेटा, अब चल के सो जा, बहुत टाइम हो गया है। ठीक है। वैसे आप और माँ का क्या कर रहे थे अंदर में? क्या कर रहा था मतलब? तू अपने बाप से सवाल करेगा? नहीं, मैं तो बस ऐसे पूछ रहा था। वो क्या है ना, आप दोनों काफ़ी देर तक अंदर थे, मुझे लगा अब तक आप खोजने आ जाते। अच्छा, तू अपने बाप से सवाल करते ही रहेगा क्या? मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। ये कहकर वो चला जाता है। उसके बाद उसकी पत्नी आती है और कहती है, क्या बातें हो रही थी बाप बेटे के बीच? कुछ नहीं, अपने बेटे को ज्ञान दे रहा था जीवन का। अच्छा, कितना ज्ञान दिया? ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दिया। पिछले आधे घंटे से आप उसे सुना रहे थे। इतना भी नहीं टाइम लगा? इतना भी टाइम नहीं लगा? मैं क्या नहीं जानती, आप एक बार शुरू होते हो ज्ञान देना तो चुप ही नहीं होते, सामने वाले को टोकना पड़ता है। क्या तुम मुझे ऐसे कहोगी? मैं इतना दिमाग चाटता हूँ क्या किसी का? क्या तुम भी मेरे शब्दों की वजह से परेशान हुई हो? नहीं, मैं आपके ज्ञान से क्यों परेशान होंगी? मुझे तो अच्छा ही लगता है। घर पे एक जीता जाता ज्ञानी व्यक्ति बैठा है तो किसी और के ज्ञान की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, तो क्या इसलिए मुझे पसंद करती हो? नहीं, मैं तो आपकी सूरत पे पसंद किया है था आपको। अच्छा, अब क्या? अब छोड़ो भी, क्या चिपक रहे हो? बच्चे अंदर हैं। अच्छा, तुम्हारा बेटा भी पूछ रहा था कि इतनी देर से आप और माँ अंदर में क्या कर रहे थे। क्या? वो ऐसे सवाल क्यों पूछ रहा था आपसे? आपने क्या कहा उससे? मैंने कहा मैं तुम्हारी माँ की मदद कर रहा था। और अच्छा, आपने ये कहा? जहाँ तक मुझे लगता है कि आपने कहा कि तू बाप से सवाल करेगा। जब तुमने सुन ही लिया है तो फिर मुझे ऐसे सवाल करने का मतलब क्या है? मैं तो बस ऐसे ही आपको से बात कर रही थी, ये जानने के लिए आप सच में ऐसा कुछ कहेंगे या कुछ और कहेंगे। तुम ना बहुत बदमाश हो गई हो। मैं बदमाश नहीं हुई हूँ, आप पहले से ज़्यादा बदमाश हो गए हैं। अच्छा, ठीक है ठीक है, जाओ सोने चलते हैं। वो दोनों ही अंदर आते हैं, देखते हैं कि दोनों भाई बहन एक कमरे में
सोए हैं। और उन दोनों के 2 कमरे थे, तो एक कमरे में वो दोनों सोए और एक कमरे में ये दोनों पति पत्नी सोए। वो दोनों जब सो रहे होते हैं तो एक दूसरे से कहते हैं, ये मीनाक्षी, मतलब क्या नाम रखा आपने इसका? इंद्रानी रखा है मैंने नाम। मीनाक्षी अपने जैसा नाम समझा है क्या? मीरा मीनाक्षी, वैसे नाम अच्छा होता, मीरा मीनाक्षी। इंद्रानी का नाम बदल करके मीनाक्षी रख दे क्या? बस कीजिए, आपने जब नाम रख ही दिया है तो रहने दीजिए। अच्छा, और वैसे भी उसे इंद्रानी नाम बहुत पसंद आया था। जब मैंने उससे पूछा ना, जब उसके कपड़े बदल रही थी तब, कि इंद्रानी नाम तुम्हें अगर नहीं पसंद है तो तुम बताना, मैं तुम्हारे नाम के लिए अलग से सूची लेकर आऊँगी जिसमें बहुत सारे नाम होंगे, तुम उसमें से कोई नाम चुन लेना। तब उसने मुझसे कहा कि नहीं, मुझे इंद्रानी नाम पसंद है, ये बहुत अच्छा नाम है। और हमारे बेटे का नाम सुनकर देखा नहीं कि वो कैसे मुंह बना रही थी। फिर अपने बेटे के साथ दोस्ती हो गई उसकी। अच्छा है, पर पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आता, क्या मुझे और हमारे बेटे को दोनों को लगता है कि, क्या लगता है, क्या बोलना चाहते हैं आप? वो थोड़ा चुप हो जाते हैं, फिर सोचते हैं कि अपनी पत्नी को बताएं कि नहीं बताएं। फिर वो कहते हैं कि छोड़ो, जाने दो, सो जाते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर सो जाते हैं। जहाँ वो उस समय में भी कहती है, आप क्या बोल रहे थे, बोलिए ना, चुप हो गए आप, नहीं तुम सो जाओ तो सुबह बात करते हैं। ठीक है। वो चुप कराकर अपनी पत्नी को फिर सुला देते हैं और खुद भी सो जाते हैं। इधर ये दोनों सोने का नाटक करते हैं अपने माँ बाप को देख करके। जहाँ पे वो दोनों को एक कमरा शेयर करना पड़ रहा था, इसलिए वो दोनों ही गुस्से में थे, क्योंकि उस कमरे में ज़्यादा जगह नहीं थी, तो इस वजह से उन्हें एक बेड पर सोना पड़ रहा था। वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे एक दूसरे को और झगड़ रहे थे, जिस पर इंद्रानी बेड से गिर जाती है और ईशांत कहता है, अब मेरे बिस्तर पे सोना मत, यही एक कमरा है मेरा, तुम्हें सोना है तो ज़मीन पर सो। इंद्रानी पहले झगड़ने वाली थी, लेकिन फिर वो खुद को रोकती है और कहती है, ये तो मेरा घर नहीं है। फिर वो ज़मीन पर ही लेट जाती है और ईशान सोचता है कि वो मुझसे लड़ेगी, लेकिन उसे जब ज़मीन पर सिकुड़ के सोते हुए देखता है तो वो सोचता है कि इसने मुझसे लड़ाई क्यों नहीं की। मतलब मैंने इससे जो कहा, कहीं उसने इस बात को दिल पे तो नहीं लगा लिया। मैंने इससे कहा था कि मेरे माँ बाप को मुझसे मत छीनना, कहीं इसी वजह से ये उदास तो नहीं हो गई। वो सोच में पड़ जाता है। फिर वो उसे एक कंबल लाकर उड़ा देता है। पहले तो वो सोचता है कि उसे उठा के बिस्तर पर रख दें, फिर वो बोलता है, इसका वज़न ज़्यादा है, इसे उठा नहीं सकता मैं। बिल्कुल नहीं, मेरे में इतनी ताकत नहीं है। फिर वो कंबल लाकर उठा देता है और सो जाता है। फिर वो भी बेड पे जा कर के आराम से। फिर दोनों सोते हैं। सुबह जब होती है तो उसकी माँ सबसे पहले आती है कमरे में। वो देखती है इंद्रानी को ज़मीन पे पड़ा हुआ, तो वो ईशान को कुछ बोलने जाती है, लेकिन फिर बोलती है, नहीं, बच्चे अभी छोटे हैं, हो सकता है वो बेड से गिर गई हो सोते सोते, और इसलिए वो इंद्रानी को उठाती है और अपने कमरे में ले जाने के बारे में सोचती है। लेकिन उस टाइम वो जैसे उसे गोद में उठाती है तो देखती है उसका शरीर तप रहा है, उसे बुखार आ गया था, और वो तुरंत इंद्रानी को उठाकर तुरंत अपने कमरे में लेकर जाती है और बिस्तर में सुला देती है। फिर वो एक आदमी को बुलाती है घर के बाहर निकल, और कहती है, मेरे पति को कहिएगा कि उनकी बेटी को बुखार आ गया है, उसका शरीर तप रहा है और वैद्य को लेकर आए। वो कहता है, ठीक है, मैं उन्हें खबर पहुंचा दूंगा। ठीक है।
ये कहकर वो आदमी चला जाता है। उधर तुरंत वो इंद्राणी